ध्यान देना, बलराम कोई और नहीं है, बलराम वही लक्ष्मण जी हैं जो प्रभु श्री राम के छोटे भाई थे। एक बार प्रभु श्री राम के चरण दबा रहे थे लक्ष्मण जी। सो प्रभु श्री राम ने कहा अब जाके लक्ष्मण सो जाओ। लक्ष्मण ने कहा भैया थोड़ी देर और सेवा करने दो ना। राम ने कहा मैं तेरा बड़ा भाई हूं ना, मैं बोल रहा हूं मेरी जाके सो जा। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, अब की बार आप बड़े हो तो आप वो आदेश कर लो, अगली बार मैं बड़ा बन के आऊंगा और फिर मैं आपकी सेवा करूंगा, फिर देखता हूं कैसे मना करोगे। सो अब की बार वही लक्ष्मण बलराम के रूप में बड़े रूप में आए। शेषावतारी वो भी थे, शेषावतारी ये भी है। सो बलराम ने कहा कन्हैया अब की तो बच गया, अगले बार बच के दिखाना, सो बताऊंगा। अभी मां आज स्तनपान करा रही थी भगवान श्री कृष्ण को। अब भगवान ध्यान देना, भगवान हमेशा हमारी कभी न कभी परीक्षा लेते हैं। भगवान को अच्छी तरह पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसी के अनुसार हमें वो सब देते हैं। हम जब मांगते हैं तो अपनी मति के अनुसार मांगते हैं, परंतु वो वही देते हैं जिसमें हमारा भला होता है। देखो कितने प्यार से बोल रहे हैं, अभी थोड़ी सी कामना पूरी ना हो तो महाराज सारे पूजन बंद। और कई ठाकुर जी बेचारे दूध भी नहीं पाते सुबह जो पाते थे। भगवान क्या कहते हैं, करहूं सदा तिनके रखुवारी, जिमि बालक राखे मातारी। मैं अपने भक्तों का पालन वैसे ही करता हूं जैसे एक मां अपने बच्चे की करती है। अब सामने चाकू रखा हुआ है और बालक चाकू को पकड़ने के लिए जा रहा है। मां ने देखा और चाकू को हटा दिया, क्योंकि मां को पता है कि अगर अब ये चाकू पकड़ लेगा तो अपना हाथ काट लेगा, रक्तस्राव होगा, दुख होगा, परेशानी बढ़ेगी। इसलिए मां उस चाकू को हटा देती है। चाकू ना मिलने से वो बालक रोने लगता है। जब वो जीव रोने लगता है तो मां ये चिंता नहीं करती कि ये रो रहा है क्यों, क्योंकि मां ने तो ठीक किया ना। बाद में फिर उसको कोई मीठी वस्तु खाने के लिए दे देती हैं, सो वो जीव खाने लगता है। वैसे ही हम हैं, हम कोई और नहीं है। कोई भी कामना हमारी पूरी नहीं होती है सो हम रोने लगते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि शायद भगवान की ऐसी इच्छा नहीं थी, भगवान ने कुछ अच्छा सोचा है इसलिए वो इच्छा पूरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनको आपसे ज्यादा उनको आपकी चिंता है। अरे उनको तो शत्रुओं को भी चिंता है, तो क्या भक्तों की चिंता नहीं करेंगे क्या? आज मां यशोदा भगवान कृष्ण को दूध पिला रही हैं। भगवान ने पूछा मां एक बात बताओ, आपको दूध प्यारा है कि पूत? आपको ये राजमहल है ना, हमारा नंद महल है, आपको ये प्यारा है कि मैं? क्यों भगवान क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अब गोकुल से उनको वृंदावन जाना है। यमुना जी में कालिया नाग है जो विषैला कर दिया यमुना जी को, अब उनका तो भी उद्धार करना है। अब डायरेक्ट तो पहुंच नहीं सकते, कोई ना कोई भूमिका बनानी पड़ेगी भाई। ध्यान देना, भगवान की कोई भी लीला ऐसे नहीं है, हर लीला हमें ज्ञान प्रदान करती है, वस्तुतः हम समझते नहीं। भगवान ने मानो पूछा मां यशोदा से, मां तुम्हें पूत प्यारा है फिर ये समाज प्यारा, ये साम्राज्य प्यारा है? मां ने कहा कैसी बात कर रहा कन्हैया, मुझे तो तू प्यारा है, तेरे लिए तो मैं सब न्यौछावर कर दूं। भगवान कुछ नहीं बोले, ठीक है। जैसे ही ये बोल रहे थे तैसे ही मां को याद आया, अरे मैंने दूध चढ़ा दिया है और उफान आ गया, सब बह जाएगा। सो यशोदा मैया ने कन्हैया को बैठाया और दूध के तुरंत पास पहुंच गई। कन्हैया ने सोचा देखो मैया अभी कह रही थी कि मुझे सबसे प्यारे तुम हो, और अभी मेरा पेट भरा भी नहीं है, मुझे आधा पेट भरे में छोड़ के दूध के लिए चली गई, माया के लिए चली गई।
सो महाराज भगवान लीला के रूप में जो यशोदा मैया के अजी सास के जमाने की सास की भी जो सास थी, उनके जमाने की जो मटकी रखी हुई थी ना, जिसमें मक्खन रखा जाता था, उस मटकी को फोड़ दिया। ये मटकी मोह रूपी मटकी है। जब आप ज्यादा मोहित हो जाते हो किसी चीज में, और भगवान यदि आप पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले भगवान आपका वो मोह नष्ट करते हैं। ध्यान देना, जितने भी भक्त हुए हैं, मोह किसमें है? मोह किसमें होता व्यक्ति को? बताओ भाई, मोह किसमें होता है? सुतुवित नारी। ये तो हमें स्वजनों पर मोह होता है, या फिर अपने धन पर मोह होता है, हैं? या फिर अपने बाल बच्चों पर, या फिर अपने स्वजन जो हैं, सगी संबंधी हैं, उन पे भी तो मोह होता है। तो जब जीव परमात्मा का भजन करता, परमात्मा जब कृपा करते हैं ना, तो सबसे पहले आपके सगी संबंधी लेते हैं। महाराज नरसिंह जी हुए हैं, उनकी कथा कहने का तो समय नहीं है, लोग नानी बाई का मायरा भी गाते हैं। तो नरसिंह जी क्या किए थे? कोई पाप तो नहीं किए थे ना। बचपन में ही नरसिंह के माता पिता चले गए, दादी ने पालन पोषण किया, दादी ने शादी किया, शादी के बाद एक बेटी एक बेटा हुआ, बेटे की शादी कर दी, और शादी के बाद पत्नी भी, कुछ दिन के बाद पुत्र भी चला गया। नरसिंह अकेले भजन करने लगे। भगवान, आप सबको कथा पता, उनके हम भात भरने आए, मुनीम का वेश बना के आए। पूरे 52 बार नरसिंह जी को प्रत्यक्ष दर्शन हुए भगवान के, और आज भी हम उनका नाम लेते, अमर है। एक व्यक्ति गुरु जी के पास आया, बोले गुरुदेव मुझे कोई ऐसा मंत्र बता दो जिससे मेरी आयु बढ़ जाए, मैं 100 साल तक जीऊं। क्या बोला? ऐसा कोई मंत्र बता दो जिसका जप करूं, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता, मैंने इतना कमाया है कि मैं उसका उपभोग करना चाहता। मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दो जिससे मैं 100 साल तक जीऊं। गुरुदेव ने कहा, जीवन में इतना धर्म कर दो, इतना धर्म कर लो, इतना धर्म कर लो कि 100 साल तक नहीं, जाने के बाद भी हजारों वर्ष तक तुम्हारा नाम लोग लेते रहे। जीवन में इतना धर्म कमा लो, इतना भजन से अपने आप को भर लो कि आपके जाने के बाद भी लोग आपका नाम लें। और जैसे आज हम नरसिंह भगत का, सखूबाई आदि का नाम लेते हैं। परंतु जब तक जीव संसार में रहता है, अपने आप को भजन से नहीं भरता है, अपने आप को भगवान की कथा से नहीं भरता है, बल्कि संसार की व्यथा से भर लेता है। हम बुढ़े हो जाते हैं, मैं और मोर तोड़ते माया, मेरा 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 करते करते हम बुढ़े हो जाते हैं। और वहीं पे संत होते हैं। ध्यान देना, संसार का जीव जितना पुराना होगा उतना वो निंदनीय होगा। संसार का जीव जितना मोह माया में मोहित जीव जितना पुराना होगा उतना ही वो अनाकर्षक त्याज्य होगा। भगवान का भजन करने वाला जीव, चाहे वो संत हो, जितने ही पुराने होंगे उतने ही आकर्षक और पूजनीय होंगे। तभी तो कहते हैं 150 साल पुराना मंदिर पेड़ है ये, हमारे बाप दादा इसको देखने आया करते थे, पूजनीय स्वतः ही हो जाता है वो। संत भगवान संत महात्मा अपने आप को इतना भर लेते हैं भजन से, भगवान की कथा से, कि लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने जाते हैं। 300 महाराज देवराहा बाबा, कितनी लंबी आयु थी उनकी,
संत महात्मा तो कहते हैं, मैंने तो दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं कि 250 वर्ष के थे वो, तब भी वो युवा लगते थे। मतलब कहते थे कि उनको न जाने कहां कहां से लोग जाते थे। भाई उनसे तो कोई रिश्तेदारी नहीं है ना हमारी, हमें ये भी नहीं पता कि कौन सी जाति में उत्पन्न हुए, कौन से कुल में उत्पन्न हुए।